तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर से जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। जैसा हम लोगों ने पहले भी खबर दी है, सूचना दी है कि झामुमो विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। उसी के तहत नलिन सोरेन हो, जोबा मांझी हो, ये दो विधायक पहुंच गए हैं। और खबर ये भी है कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक है गांडे से जेपी वर्मा, वो जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, लिहाजा उनके जो समर्थक हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। साथ ही और भी कई जो हैं, शत्रुघ्न मंडल हो, केदार हाजरा हो, इन लोगों के बारे में खबर है कि तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं उनके समर्थक पहुंचने लगे हैं। और तमाम लोगों के पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। जैसा हम लोगों ने बताया है कि दो जो विधायक हैं, नलिन सोरेन, जोबा मांझी जो महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, वो पहुंच चुकी हैं और भी विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि आज दो बैठक प्रस्तावित है, जिसमें एक तो जेएमएम विधायक दल की बैठक है और दूसरी विधायक जो बैठक है यूपीएफ फोल्डर की बैठक है, जिसमें शाम को बैठक प्रस्तावित है। उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। और अब देखेंगे किस तरह से जो तमाम जो समर्थक हैं और जेएमएम के वो लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का जो जुटान है वो होने लगा है। हालांकि जो महाजुटान का कार्यक्रम है उसमें बताया यह जा रहा है कि वो कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है, जिसमें 16-17 के बजाय अब 17-18 को यह कार्यक्रम होना है। तो ये कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? कहाँ से आए? गिरिडीह से आए। कौन बुलाया आपको? हम लोग क्या बुलाया गया? क्या बुलाया गया? क्या कार्यक्रम है? प्रकाश क्या कार्यक्रम? वो बीजेपी छोड़ के जेएमएस, हाँ, अब झारखंड में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो मैंने पहले भी खबर बताई है कि जो गिरिडीह से बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं। उसी के तहत देखिए अब एक के बाद एक गाड़ियों में पहुंचने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि एक तरफ से जेएमएम कहीं न कहीं एक मुश्किल दौर से ओवरकम करने की स्थिति कर रही है, उसे निजात पाने की कोशिश कर रही है और उसके जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। ये जो बोलेगा है तो ये देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो एक के बाद एक गाड़ियों में पहुंचने लगे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले नलिन सोरेन हो या जोबा मांझी हो, ये लोग पहुंच चुकी हैं। और शाम को यूपीएफ फोल्डर की बैठक है। उस बैठक में महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जिस तरह से सरकार कहीं न कहीं एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। कल मुख्यमंत्री को ईडी के सामने जो कार्यक्रम जो पेश होने का जो डेट है प्रस्तावित है 17 नवंबर, उसमें हाजिर होना है। वो देखने वाली बात होती है कि हेमंत सोरेन उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं। और इस बीच में जिस तरह से जो 15 नवंबर का कार्यक्रम था, राजकीय कार्यक्रम था, उसमें राष्ट्रपति के कार्यक्रम में फेरबदल होना, राज्यपाल का निमंत्रण के बाद भी कार्यक्रम में नहीं आना, और ये कहीं न कहीं बताता है कि ये सीधे सीधे टकराव की स्थिति बनी है। और ये टकराव की स्थिति कहाँ जाकर रुकती है, इसका क्या अंजाम क्या होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजनीति जिस तरह से झारखंड में तेजी के साथ बदल रही है, उसके बारे में बहुत आकलन करना इस वक्त मुश्किल है। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री पेश होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और आज जब दो बैठक प्रस्तावित है, 3 बैठक प्रस्तावित है, जेएमएम की, यूपीए की और कांग्रेस की बैठक है। पहले जेएमएम की, फिर कांग्रेस की, लास्ट में यूपीए की बैठक सीएम आवास में है। हालांकि खबर यह है कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो कल ही रवाना हो चुके हैं, यानी दिल्ली जा चुके हैं। कल वो राजकीय कार्यक्रम में 15 नवंबर के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो ये ओवरऑल आज का डेवलपमेंट है। और तमाम जो मैंने बताया कि जो कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हुई जो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, ये थोड़ी राहत की खबर जेएमएम के लिए हो सकती है, सरकार के लिए हो सकती है कि उनके चाहने वाले के लिए जो संख्या है वो बढ़ी है। लेकिन बात सिर्फ चाहने वालों से नहीं होती है, संख्या बल से, क्योंकि कहते हैं कि सत्ता में बने रहना है तो आपके पास आंकड़े होना चाहिए, संख्या बल होना चाहिए। उस आंकड़े को, उस संख्या बल को बनाए रखना भी सरकार के लिए मुश्किल है। यही वजह है कि तमाम ये कवायद की जा रही है। और पिछले दिनों इस बात का गवाह रहा कि किस तरह से झारखंड में जब राजनीतिक अस्थिरता की आशंका व्यक्त की जा रही थी, उस दौरान तमाम विधायकों को यहाँ से ले जाकर के छत्तीसगढ़ ले जाया गया, रायपुर में रखा गया। उसके बाद कुछ तमाम विधायकों को वापस लाया गया। क्या कुछ हुआ तमाम लोगों को पब्लिक डोमेन में है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें छिपी हुई नहीं हैं। एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अब सरकार कहीं न कहीं एक ऑप्शनल तरीके से तैयारी कर रही है, बी प्लान पर भी तैयारी कर रही है कि अगर मुख्यमंत्री को किसी और
गर्दिश में पड़ते हैं, यानी और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में सरकार पर कोई आंच नहीं आए, सरकार की सेहत किसी तरह खराब ना हो, सरकार का जो संख्या बल है वो बना रहना चाहिए। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये बैठक है और तमाम लोगों को ये पता भी है कि कांग्रेस के 3 जो निलंबित विधायक हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी, ये तीनों लोग रांची लौट चुके हैं। तीन लोगों की मौजूदगी कल राजकीय कार्यक्रम में थी। इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं आलमगीर आलम साहब, उनसे मुलाकात हुई है और जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनसे भी बातचीत हुई है। तो इन लोगों का आना भी कहीं न कहीं मायने रखता है। अब ये निलंबन की प्रक्रिया कहाँ पड़ती है, क्या होती है, वो पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन सरकार के लिहाज से इन 3 लोगों का वापस आना भी कहीं न कहीं खास है, अहम है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो तेज़ी के साथ झारखंड में बदल रही हैं, रांची में बदलती हुई नज़र आ रही है। और इस बीच जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट मोड में हैं। तमाम विधायकों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। एक कॉल पर उनको हाजिर होना है, उनको आना है, ताकि सरकार पर कोई अगर मुश्किल का दौर शुरू होता है तो तमाम लोग एक मिलजुल करके इस मुश्किलात का सामना कर सकें। इस बात के लिए उनको तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।